जो कर्म आपने किया उसके अनुरूप आपको चाहे स्वर्ग हो, चाहे वैकुंठ हो, चाहे शक्ति लोक हो, चाहे आप जानवर की योनि में चले जाएं, चाहे नरक में जाएं, चाहे कहीं जाएं, वो सब भोग योनि है। जो कर्म आपने किया उस कर्म के अनुरूप आपको मिल जाती है। वहां कर्म भोगा और उसके बाद पुनः वहां से हटा दिया जाता है, इसलिए उन्हें भोग योनियां कहा जाता है। वहां आप अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से वहां पर आप कुछ कर नहीं सकते, आपको भजन करने का अधिकार नहीं रहता। कुछ जीव जो यहाँ पर भजन करके सतगुरु की मोद से जाते हैं और थोड़ा बहुत कर्म किसी मंडल में रुक जाता है, रह जाता है, तो गुरु अपनी मर्जी से वहां पर वो भजन के द्वारा काट कर उसे आगे ले जाता है। वो विधान अलग है, लेकिन जो सबके लिए विधान है वो यही है कि सब भोग योनियां हैं। आपके कर्मानुसार योनि मिल जाएगी, फिर कितने जन्म बीतेंगे, क्या होगा, कुछ नहीं। लेकिन मनुष्य योनि के अंदर जब तक ये देह है तब तक आपको पूरा अधिकार है। आप अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म करो, आप महात्माओं का आदेश मानो, भजन करो ना करो, सब अधिकार आपको दिया है। इसीलिए कहा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव का कभी विनाश नहीं होता, वह ईश्वर का अंश आपके अंदर में जीवात्मा के रूप में मौजूद है, इसलिए उसे अविनाशी कहा गया है। वह अविनाशी है, उसका विनाश नहीं होता, इसीलिए जीव को बहुत बड़ा माना गया। और ये कहा गया कि ये पंच भौतिक देह, मानव देह जो आपको मिली, ये अनमोल है। अब इस अनमोल मानव देह जो मिली है, इसको अगर हम व्यर्थ में खोते हैं, सांसों की पूंजी अगर हम इधर उधर खराब करते हैं, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। मानव देह मिलती है तो पहली बात तो यह होता है कि बचपन से हमको होश नहीं रहता। हम माता पिता की राह पर, समाज की दी हुई राह पर चलते हैं, हमारा लक्ष्य उतना ही रहता है। हम छोटी छोटी चीजों में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, ये पाना है, फिर ये करना है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और समय बीतता जाता है। हमको अपने जीवन का होश ही नहीं रहता। जब महात्माओं की शरण में जाते हैं तो वो हमको होश दिलाते हैं कि तुम अपनी पहले जीवात्मा को जगाओ, बाकी सब काम बाद की। अब ये बात जवानी में समझ नहीं आती, बचपन में से निकल जाता है, और उसके बाद जब तक कुछ समझ में आने की स्थिति आती है तब तक इतना जड़ हो जाता है, मन जड़ हो जाता है, बुद्धि जड़ हो जाती है, सब कुछ जड़ हो जाता है, कठोर। उस बुद्धि में कुछ आता नहीं, बाद में कुछ समझ आता नहीं, क्योंकि हमने जीवन सारा खो दिया। तो कहते हैं कि कर ले निज काज जवानी में। अगर जवानी के रहते, जवानी में अगर आपने अपना काम कर लिया तो उससे बड़ी कोई बात नहीं है। अगर आपको जवानी की शुरुआत में ही सही रास्ता मिल जाए, सही जगह मिल जाए, महात्माओं की रास्ता मिल जाए, महात्माओं की राह मिल जाए, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। जय गुरुदेव। अब ये चीज हमारे को समझ नहीं है। पहले महात्माओं की खुद खोज करते थे, अब महात्मा हमारे दरवाजे पर आ गए, पर हमको होश नहीं। तो जो बात याद रखने की है वो ये है कि वक्त का डॉक्टर, वक्त का महात्मा, वक्त की दवा, ये चीज समझनी है हमको। वक्त का डॉक्टर, वक्त का वैद्य। आज आपकी बीमारी हो गई है, अब आप किसी वैद्य को कि आज के 100 साल पहले एक फलाना वैद्य आया था, उसके बैठ के गुणगान गाओगे, उसके बैठ के याद करोगे, तो आपका मर्ज दूर नहीं होगा, आपकी बीमारी दूर नहीं होगी। बीमारी का इलाज करना है तो वक्त का डॉक्टर चाहिए, वक्त का वैद्य चाहिए, जो उस मर्ज को देखे, पहचाने
और उसके अनुरूप आपको औषधि और दवा बना करके दे, फिर पथ परहेज के साथ आप उसका सेवन करें, तब जाकर के वो मर्ज दूर होता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में हमारे कर्मों का मर्ज है, बीमारी है। वक्त के डॉक्टर होते हैं महात्मा, उनकी दी हुई औषधि को आप परहेज के साथ, जो आपको बताए गए नियम, उन नियमों के साथ, उस परहेज के साथ जब आप उसे अपनाएंगे तो वो मर्ज दूर होगा। तो वक्त का डॉक्टर, पुरानी चीजों से काम नहीं होता। वक्त का महात्मा, अगर हम पुराने महात्माओं की पुस्तकों को बैठ करके पढ़ते रहेंगे तो वो बताते रहेंगे, इशारा जरूर होता है, लेकिन उससे कभी जीवात्मा का कल्याण संभव नहीं है। उससे हमें संस्कार आ जाएंगे, उससे हमारे भीतर में चेतना जागेगी, मन में शुद्धिकरण होगा, लेकिन फिर मन में लालसा जगेगी और महात्माओं की खोज करनी पड़ती है। जब तक महात्मा नहीं मिलते, खाली पुस्तकों से कभी भी जीवात्मा का कल्याण संभव नहीं है। जिन्होंने पाया गुरु के सानिध्य में पाया, जिन्होंने पाया महात्माओं से पाया, उनके चरणों में